दिस इज कैपेसिटेंस का मॉड्यूल नंबर 11। मोस्ट प्रोबेबली थियोरेटिकली ये फाइनल मॉड्यूल होना चाहिए। हम लगभग सारा कुछ कवर कर चुके हैं। इसमें अपन 2 पॉइंट कवर करेंगे। एक तो पॉइंट कवर करेंगे फोर्स बिटवीन द प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लगता है, और दूसरा पॉइंट हम कवर करेंगे दैट इज चार्ज फ्लो थ्रू ए स्विच। एक स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करता है, ये 2 पॉइंट हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है फोर्स बिटवीन प्लेट्स। फोर्स बिटवीन प्लेट्स, ये ज्यूम कीजिए कि ये एक पॉजिटिव प्लेट है और ये आपकी एक नेगेटिव प्लेट है। कैपेसिटर ही तो है, कैपेसिटर की 2 प्लेट है। ठीक है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है, दैट इज प्लस 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 प्लस। इसके ऊपर जो चार्ज है वो माइनस Q है। ठीक है, प्लस Q से माइनस Q की तरफ क्या लगेगा सर? इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भैया ये एक ही प्लेट रखी हुई है, कौन सी? प्लस Q, ये तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होगा, ये वाला। अच्छा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेट रखी हुई है, प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस Q चार्ज वाली प्लेट रखी हुई है। ठीक है, तो इससे कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिंगल प्लेट है ना ये तो इससे कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर इस माइनस Q पे मैं अगर फोर्स निकालूं तो वो कितना होगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो चार्ज कितना है? Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव का सेंस नहीं है, नेगेटिव केवल डायरेक्शन बताएगा। तो फोर्स ऑन प्लेट, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो कि भैया मैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लूँगा और इस पे फोर्स निकालूंगा, तब भी बात वही आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नेगेटिव मैंने किस लिए नहीं लिया, वो केवल डायरेक्शन बताएगा। सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन ए, 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ये कितना हो गया? Q स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स। ठीक है, एक प्लेट दूसरी प्लेट पे इतना फोर्स लगाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट दूसरी प्लेट पे कितना फोर्स लगाएगी सर? इतना, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है सर, क्वेश्चन देखिए। ये हमने 4 प्लेट्स ली हैं। कितनी प्लेट्स ली हैं सर? 4। 1 2 3 4। ये 2 मैंने कनेक्ट कर दिए सर, और इन 2 के बीच में मैंने एक बैटरी लगा दी और स्विच के साथ। इस बैटरी का जो EMF है वो है QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। D क्या है? मतलब जो प्लेट्स है उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो D है। ठीक है, A क्या है सर? एरिया ऑफ ईच प्लेट। एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, सो इट्स ओके। एप्सिलॉन नॉट आपको पता ही है, बराबर। इनिशियली जब स्विच मैंने क्लोज नहीं किया था तो इसके ऊपर चार्ज कितना है सर? इसके ऊपर चार्ज कितना है सर? 4Q, स्विच क्लोज नहीं किया है। माइनस Q, स्विच क्लोज नहीं किया है। प्लस Q, स्विच क्लोज नहीं किया है। 0, स्विच क्लोज नहीं किया है, स्विच क्लोज नहीं किया है। ठीक है सर, अब चार्ज क्या होंगे सर? रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये 4Q है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, ये 0 है। टोटल चार्ज कितना आ जाएगा सर? 4Q। तो 4Q का 2Q तो इधर होगा और 2Q इधर होगा। अंदर क्या होता है हमको पता नहीं। अब मैंने स्विच क्लोज कर दिया। स्विच क्लोज करने के बाद भी यहाँ तो चार्ज उतना ही रहेगा 2Q, और यहाँ पे चार्ज कितना रहेगा? 2Q।
अंदर का हमको पता नहीं। यहाँ मान लेता हूँ कि चार्ज कितना है Q1, यहाँ कितना होगा सर माइनस Q2, यहाँ चार्ज कितना होगा Q2, यहाँ चार्ज कितना होगा माइनस Q2। मैंने यहाँ पर भी चार्ज Q1 और माइनस Q1 रखा है ना, यहाँ पर भी चार्ज क्या रखा है Q1 और माइनस Q1 रखा है। मेरे को पता है कि यहाँ का चार्ज और यहाँ का चार्ज क्या आएगा सर, सेम आएगा। आपको डाउट है तो आप क्या कर लीजिए, इसको Q3 इसको माइनस Q3 कर लीजिए, तो आप एक वेरिएबल बढ़ा लेंगे। अच्छा, मेरे को पता कैसे है कि यहाँ अगर Q1 है तो यहाँ माइनस Q1 है, तो यहाँ पर भी Q1 और माइनस Q1 होगा, ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है सर, ठीक है। कंडक्टिंग plates having charges 4Q minus Q plus Q and 0, then find, क्वेश्चन है ये, charges on each surface, charges on each surface, calculate net force on plate 2. Can you see the plate 2? This is the plate 2. This is the plate 2. इस पे मुझे नेट फोर्स चाहिए। ठीक है सर, बात हो गई। अब जरा ध्यान से देखो, ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q1 है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये प्लस Q1 है, ये माइनस Q1 है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा मुझे। इसका क्या मिल जाएगा सर, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तुम्हारा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q1 A एप्सिलॉन नॉट। इसके और इसके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो डी से मल्टीप्लाई कर दो। सेम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, Q1 A एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो डी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने बड़े ही खूबसूरती से, चालाकी से मैंने इस सर्किट को ये सर्किट बना दिया। देखना जरा, ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है Q1D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये तो बैटरी है ही, इसका पोटेंशियल मुझे गिवन ही है QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको भी मैंने एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया। इसका पोटेंशियल कितना है सर, Q1D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। कर सकता हूँ ना ऐसा, इसका पोटेंशियल निकाला था ना मैंने, तो जो पोटेंशियल होगा वही तो बैटरी होगी, है ना। तो मैं इस कैपेसिटर को मान सकता हूँ एज ए बैटरी, मैं इस कैपेसिटर को मान सकता हूँ एज ए बैटरी। टर्मिनल तय कैसे किए भाई? टर्मिनल तो ये पॉजिटिव एंड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। दैट्स ऑल, नथिंग सीरियस। तो ये एक सर्किट बन गया नया। अब मैं इसमें किरचॉफ लगा देता हूँ। अब मैं इसमें किरचॉफ लगा देता हूँ। Q1D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q1D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ या ना, हाँ या ना। सॉल्व कर दीजिए। Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस Q बाई 2। Q1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, माइनस Q बाई 2। ठीक है सर। अब Q1 आ गया, लेकिन एक चीज़ नहीं आएगी, क्या, Q2। अरे बड़ा आसान है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल बिटवीन, इसको 3 बोल दूँ, प्लेट 2 एंड 3। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल बिटवीन 2 and 3।
इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। अरे बैटरी लगा रखी है ना तुमने, पोटेंशियल ऑफ बैटरी। ठीक है सर। अब जरा देखो, Q2D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कट गया, ए एप्सिलॉन नॉट कट गया, Q2 कितना आ गया सर, Q2 कितना आ गया सर, Q। तो जितने भी हमने चार्जेस माने सबकी वैल्यूज आ गई, जितने भी हमने चार्जेस माने सबकी वैल्यू आ गई। देखना जो Q1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, Q1 की वैल्यू जो है वो आपका यहाँ क्या आएगा सर, माइनस Q/2, यहाँ क्या आएगा सर, प्लस Q/2, यहाँ क्या आएगा Q, यहाँ क्या आएगा माइनस Q/2 प्लस Q/2। ठीक है सर, माइनस Q/2 प्लस Q/2, है ना। अच्छा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तुमने कहा, मैंने कहा था ना ये Q1 है, ये माइनस Q1, पता कैसे चला। तो भाई ये क्या है, बैटरी, ये क्या है बैटरी, और ये दो कैपेसिटर होंगे, और दोनों कैपेसिटर किस में है सर, सीरीज में। और सीरीज में हमेशा है ना चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल। चाहो तो इसको तीसरा कैपेसिटर मान लो, इसके अक्रॉस बैटरी मान लो, जो आपको ठीक लगे। मेरे को तो दिख गया था, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी होगी। अभी मेरा काम नहीं हुआ है, मुझे 2 पे फोर्स भी निकालना है। तो ये प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, चौथी प्लेट, ये कितना हो गया 2Q, ये कितना हो गया माइनस Q/2, ये कितना हो गया प्लस Q/2, ये कितना हो गया Q, ये कितना हो गया माइनस Q, ये कितना हो गया माइनस Q/2, ये कितना हो गया प्लस Q/2, ये 2। सो आई नीड फोर्स ऑन दिस 2 पे टोटल फोर्स कितना, टोटल चार्ज कितना है 3Q/2। तो यहाँ पे आप देखिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दिस 2Q एंड दिस 2Q, इस 2Q का कारण कितना होगा 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, इससे कारण भी कितना होगा 2Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, बात ही खत्म हो गई। दिस माइनस Q/2 के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, टूवर्ड्स होता है। ये कितना हो गया Q/4 A एप्सिलॉन नॉट, Q/2 अपॉन 2/4 हो गया ना। इसका तो मतलब ही नहीं है माइनस Q मतलब टूवर्ड्स इधर। तो ये तुम्हारा हो गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक क्या बचा है माइनस Q/2, ये माइनस Q/2 कितना हो गया माइनस 3Q/2। तो ऊपर क्या लगा दिया 3Q/2 था तो 4A एप्सिलॉन नॉट। ये Q/2 ये क्या आएगा, अवे जाएगा, है ना। तो Q/2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो Q/4 प्लस Q/2 और 2Q तो कैंसिल हो ही गया, तो बचा कितना 3Q/4 में से Q/2 गया। तो ई नेट जो आएगा, हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गलती हो जाए, तो ज़रा ध्यान रखिएगा, वो इधर आएगा नेट फोर्स, ये आएगा आपका Q/4 A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया सर, फोर्स हो गया ऑन 2, दैट इज टोटल चार्ज 3Q/2 इंटू नेट फोर्स, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया 3Q² अपॉन 8A एप्सिलॉन नॉट। तो 2 पे जो फोर्स लगा वो कितना है, इतना। ऐसे ही अगर आपको 3 पे निकालना है तो माइनस 3Q/2 पे बाकी सब ने मिलके कितना फोर्स लगाया, बाकी सब ने मिलके कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो निकाल लो और टोटल चार्ज से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर चाहो तो एक बार और देख लो अपन ने क्या किया है ना। ऐसा हालांकि ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अजीब इसलिए लगता है कि ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले कभी
देखे नहीं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को वापस रिपीट करना चाहूँगा, हल्का सा वेरिएशन कर दिया मैंने। क्या वेरिएशन कर दिया कि भैया ये प्लेट है, इसके ऊपर 4q है, ये दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर -q है, ये तीसरी प्लेट है, इसके ऊपर +q है, और ये चौथी प्लेट है, इसके ऊपर 0 है। ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस भी कितनी है सर, d है, ये डिस्टेंस कितनी है सर, 2d है। ठीक है, इसको और इसको कनेक्ट करने वाले हैं, और यहाँ बैटरी लगा दी है। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो कितना है सर, QD(A)(ε0). ठीक है, तो आपको बताना है कि इस ट्यूब पे जो लगने वाला फोर्स कितना। बड़ा इजी है सर, हम इसको 50 बार कर चुके हैं। सबको जोड़ेगा, 4q आएगा, 2q यहाँ आएगा, 2q यहाँ आएगा। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या मानना है, Q1, यहाँ क्या मानना है -Q1, इसको क्या मानना है Q2, इसको क्या मानना है -Q2, यहाँ भी +Q1 ही आएगा और यहाँ भी -Q1 ही आएगा। इजी। इसके और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा तो बैटरी बना दो इसको। तो ये बैटरी है, इस बैटरी का EMF कितना होगा, Q1D/2A(ε0). इसका EMF गिवन है कितना, QD/2A(ε0), और इसका EMF हमने निकाल दिया 2 आ जाएगा, क्यों, ये 2D है, तो 2Q1D/2A(ε0) ऊपर से कनेक्टेड है, ऊपर से कनेक्ट कर दिया। फिर क्या करूँगा सर, फिर मैं करूँगा वो लगाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, KCL। तो 3Q1D/2A(ε0) इज इक्वल्स टू -QD/2A(ε0), कट गया, D से D गया, Q1 की वैल्यू कितनी आ गई सर, -Q/3। Q2 कैसे निकालेंगे, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है, जो इनके बीच में जो पोटेंशियल है प्लेट्स के बीच में, वही इसका पोटेंशियल होगा। तो ये तुम्हारा हो गया Q2/A(ε0), Q2/A(ε0), है ना। नीचे शायद 2 नहीं आता यहाँ पे, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा रिजल्ट में, क्यों नहीं पड़ा, और ये 2 भी नहीं है, ये 2 भी नहीं है, और ये 2 भी नहीं है, फॉर्मूले में आता ही नहीं, मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया। Q2D/A(ε0) इज इक्वल्स टू QD/A(ε0), तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, Q। ठीक है, तो क्वेश्चन तो कुछ खास है नहीं सर, है ना, मैंने केवल प्रैक्टिस के लिए ही इसको वापस किया सर, चेंज कर दिया। ये 2Q -Q/3, यहाँ क्या होगा सर, +Q/3, यहाँ +Q2, कितना होगा Q, यहाँ कितना होगा -Q, यहाँ कितना होगा -Q/3, यहाँ कितना होगा +Q/3, और यहाँ कितना होगा 2Q। यहाँ बैटरी जुड़ी हुई थी और ये खुद आपस में कनेक्टेड थे, ये 2 नंबर था। ठीक है, 2 नंबर पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 4Q/3। सब के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखिए, सब के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखिए, ये आएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2, ये तो कैंसिल किया, ये तुम्हारा हो जाएगा 4Q/3 Q/3A(ε0), Q/3A(ε0), ये नेट आएगा, टोटल चार्ज 4Q/3 है, ये कितना हो गया Q/3A(ε0), ये क्या हो गया फोर्स ऑन 2, ये हो जाएगा 4Q² 9A(ε0), इतना फोर्स लगेगा। ठीक है सर, तो ये तो अपन ने किया था फोर्स ऑन प्लेट्स और फोर्स बिटवीन प्लेट्स। एक कंसेप्ट और है, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ चार्ज फ्लो। कंसेप्ट ऑफ चार्ज फ्लो
through switch. Concept of charge flow through switch. क्वेश्चन से देखिए, ये एक कैपेसिटर है C, है ना, ये कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफेरेड कर लेते हैं, C मत बोलो। इसका जो कैपेसिटेंस है उसको 8 माइक्रोफेरेड कर लेते हैं, ठीक है सर, बराबर। यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसको अपन 4 माइक्रोफेरेड बोल लेते हैं, और यहाँ पे जो कैपेसिटर रह गया है उसको अपन क्या बोलते हैं, 2 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे स्विच है, स्विचेस, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, बीच में एक बैटरी लगा दी है 40 वोल्ट की, बीच में एक बैटरी लगा दी है 40 वोल्ट की, यूं ही एक बैटरी लगा दी गई है 20 वोल्ट की, यूं भी एक बैटरी लगा दी गई है कितने, 20 वोल्ट की, ठीक है सर। अगर मैं कहूं कि अगर स्विच S क्लोज कर दूं तो इस S के थ्रू जाने वाला टोटल चार्ज चाहिए। इफ स्विच S is closed, calculate total charge flowing through S, है ना। अच्छा, मतलब पहले स्विच जो था वो ओपन था, मतलब ये था ही नहीं सर्किट में, मतलब ये था ही नहीं सर्किट में, मतलब सर्किट तो ऐसा है, कैसा है सर्किट, सर्किट ऐसा है, चार, 2 और ये 20 वोल्ट, सर्किट कैसा है सर, ऐसा है, ठीक है साहब। तो यहाँ से कुछ न कुछ चार्ज जाएगा, है ना। वैसे आप चार्ज निकालना चाहें तो आप चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि C इक्विवेलेंट तो लगभग 3 माइक्रोफेरेड है, लगभग 3, ये 1.6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1.33, तो 1.6 प्लस 1.33 तो लगभग 3 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल चार्ज कितना जाएगा Q, दैट इज 20 × 3 60 के आसपास कुछ जाएगा। इधर कितना जाएगा Q1 और इधर कितना जाएगा Q2। अच्छा, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो दोनों के ऊपर चार्ज क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे तो प्लस Q2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा सर, माइनस Q2। यहाँ पे कितना है सर, माइनस Q2, और यहाँ पे कितना है सर, प्लस Q2। बात खत्म हो गई। यहाँ पे कितना है सर, माइनस Q2, यहाँ पे कितना है सर, प्लस Q2। अगर आप गौर से इसको माइक्रोस्कोप से देखें इस पिक्चर को, तो ये पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी, ये पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे क्या आया सर आपका, माइनस Q2, और यहाँ पे कितना आया सर आपका, प्लस Q2, ठीक है सर, बात खत्म हो गई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बीच में स्विच जो है वो क्लोज करने वाला हूँ। ये मैंने बीच में स्विच क्लोज कर दिया, करने वाला हूँ, करा नहीं है, कर दूंगा अभी। ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, या 2 है, ये 4 है, 4 है, 4 है, ये 2 है, ये स्विच क्लोज हो गया, ये A, ये B, ये स्विच क्लोज हो गया, है ना। ये 40 वोल्ट है और यहाँ पे एक ये 20 वोल्ट है, ठीक है सर, ठीक है, बराबर। तो इसको अपन उससे कर लें, क्या बोलते हैं सर, नोडल से, सिंपली हो जाएगा, आसान तरीके से हो जाएगा। इसको 0 बोल दूँ तो ये कितना होगा, 20, 0, ये कितना होगा 20, तो ये कितना होगा 20, है ना। ये क्या बोल दूँ, x, तो ये कितना होगा, x प्लस 40, ठीक है। नाउ आई विल अप्लाई नोडल फॉर x, नोडल फॉर
x, आपको x दिखाई दे रहा है सर? मेरे को दिखाई दे रहा है, ये रहा x, ठीक है। तो x माइनस 0 इंटू 8 x माइनस 0, 2x माइनस 20, 2x माइनस 20, यूं जाना पड़ेगा, यूं बैटरी आ गई। आपको ध्यान है, मैंने पिछली बार भी आपको सिखाया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यूं गया, यूं बैटरी आ गई, तो बैटरी के आगे के 2 पाथ लेने पड़ेंगे, या सारे पाथ जितने भी होते हैं लेने पड़ते हैं। तो ये कितना हो गया, 4x प्लस 40 माइनस 20, x प्लस 40 माइनस 20, x प्लस 20, 2x प्लस 40 माइनस 0, दैट्स ऑल। ठीक है सर। ये 2 है, ये कितना हो जाएगा 2, ये गया, ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4x, x माइनस 20, 2x प्लस 40, x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। 4 और 1 5, 5 तो 7, 7 और 1 8, 8x माइनस 20 प्लस 20 प्लस 60 माइनस 60, x इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा माइनस 60 बाई 8, माइनस 60 बाई 8 माइनस 30 बाई 2 माइनस 15 बाई 2 वोल्ट। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है सर, माइनस 15 बाई 2, मतलब 7.5, माइनस 7.5, ये माइनस 7.5 प्लस 40, माइनस 7.5 प्लस 40, ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन ठीक है, ठीक है। ये कितना है 0। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया 27.5, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 27.5, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल माइनस 7.5। ठीक है सर। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है कितना है सर 27.5, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा 27.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस 55। ये कितना है माइनस 7.5 इंटू 0, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा सर तुम्हारा 15, 7.5 इंटू 8, 7.5 इंटू 8, 15 इंटू 4, कितना हो गया सर माइनस 60। अगर आप इसको इन दो कैपेसिटर को माइक्रोस्कोप से देखें तो पिक्चर कुछ ऐसी होगी, है ना। ये 2 है, ये 8 है। यहाँ चार्ज कितना है सर, यहाँ चार्ज माइनस 55 है, और यहाँ चार्ज कितना है सर माइनस 60, और यूं जाएगा, यूं कनेक्टेड है। अब जरा ध्यान से देखो, इसके और इसके ऊपर नेट चार्ज पहले कितना था 0, जब स्विच क्लोज नहीं किया था तब कितना था 0। अब कितना है माइनस 115, माइनस 115, कितना चार्ज फ्लो कर गया 115, कितना चार्ज फ्लो कर गया सर डेल्टा क्यू फ्लो 115 माइक्रोकूलम, कितना चार्ज फ्लो कर गया सर 115 माइक्रोकूलम। ठीक है सर। क्वेश्चन सुंदरता देखिए, क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए, है ना, वंडरफुल क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है, वंडरफुल क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेंगे अपन इसका, ये जेई में पूछा हुआ है। यहाँ आपने 6 माइक्रोफेरेड लगा दिया, यहाँ आपने 3 माइक्रोफेरेड लगा दिया, ठीक है सर। यहाँ आपने 3 माइक्रोफेरेड लगा दिया, यहाँ आपने 6 माइक्रोफेरेड लगा दिया, ठीक है सर। यहाँ वोल्टेज है 200 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज है 0, अर्थ का रखा है। ये स्विच है, ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया। अगर स्विच एस में क्लोज कर दूं तो मुझे इस ए बी या स्विच के थ्रू पास होने वाला चार्ज चाहिए। तरीका वही है ना, पहले इसके ऊपर चार्ज निकालेंगे, फिर बंद करके, फिर इसके ऊपर चार्ज निकाल के जोड़ के माइनस कर देंगे। ठीक है सर। फाइंड चार्ज थ्रू स्विच, फाइंड चार्ज flowing through switch
व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को क्लोज कर दिया गया। सबसे पहले तो अपन ये देख लें कि स्विच क्लोज है ही नहीं। स्विच क्लोज नहीं है तो मतलब ये जो भाई साहब हैं वो है ही नहीं। ये नहीं है तो मतलब ये और ये किस में हो गए, सीरीज में, और ये भी किस में हो गए सर, सीरीज में। इनका सीरीज, अच्छा सीरीज कितना होगा, 6 इंटू 3 18, 18/2 9, 2, तो ये 2 है और ये 2 है, 2 और 2 कितना हो गया सर, 4, है ना। ये 2 और 2 कैसे हैं सर, पैरेलल, 2 और 2 कितने हो गए सर आपके, 4 हो गए। ठीक है, अब 200 इसके क्रॉस है तो Q कितना आएगा, C इंटू वी। Q कितना आएगा सर, C इंटू वी। बराबर है या नहीं बराबर है, Q इक्वल्स टू C इंटू वी। C कितना सर आपका 4 है और V कितना है सर 200, तो चार्ज कितना आना चाहिए सर। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, नहीं गड़बड़ तो नहीं किया, 2 4 ही तो आएंगे। कितना चार्ज फ्लो करना चाहिए सर, 800। टोटल चार्ज कितना फ्लो करना चाहिए सर, यहाँ से कितना निकलेगा, 800, बराबर 800। अच्छा इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो इधर कितना जाएगा, 400, और इधर कितना जाएगा सर, 400। यहाँ कितना होगा, प्लस का 400, मुझे यहाँ से मतलब है, यहाँ कितना है सर, माइनस का 400, ये आ रहा थ्रू। यहाँ कितना जाएगा सर, प्लस का 400, और यहाँ कितना है सर, माइनस का 400। तो जब क्लोज नहीं है तो इन दोनों के ऊपर नेट कितना है, 0। जब क्लोज नहीं है तो इन दोनों के ऊपर नेट कितना है सर, 0, है ना। अब मैंने क्लोज कर दूँ, है ना, अब मैं क्या कर दूँ सर, क्लोज कर दूँ। नेक्स्ट साइकिल में क्लोज कर देते हैं अपन, है ना। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई सर, ये कितना हो गया सर आपका 6, ये कितना हो गया सर आपका 3, ठीक है सर। ये कितना हो गया सर आपका 3, ये कितना हो गया सर आपका 6, ये कितना है सर आपका 0, ये कितना है सर 200, क्लोज कर दिया। नाउ 6 और 3 ये किस में हो गए सर आपके, पैरेलल में। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 6 और 3 कितने होते हैं सर, 9। 9 और 9 सीरीज में, ये कितना हो गया सर, 9/2। 9 और 9 सीरीज में, ये कितना हो गया सर, 9/2। 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 200 कितना हो गया, 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 200, 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 200, 900। तो यहाँ से 900 माइक्रोफेरेड आएगा। यहाँ से कितना आएगा सर, 900 माइक्रोफेरेड आएगा। इधर कितना जाएगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। इधर जाएगा आपका 300 और इधर कितना जाएगा सर आपका 600, ठीक है सर। इधर कितना जाएगा सर आपका 300 और इधर कितना चाहिए सर आपको कितना चाहिए सर आपको 600, ठीक है बराबर। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऊपर से क्या निकाला है सर मैंने, ऊपर से निकाला है मैंने 900 निकाला। ऐसे कैसे निकाल दिया, अरे 6 और 3 पैरेलल में 9, 6 और 3 पैरेलल में 9, 9 और 9 सीरीज में, 9 और 9 सीरीज में कितना बैठेगा सर, 9 और 9 सीरीज में 9/2। 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 200 तो कितना बचेगा 900। 300 इधर, 600 इधर, है ना। चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। इधर से कितना आना चाहिए सर 600, इधर से कितना आना चाहिए सर 300, ताकि इधर क्या मिले 900, ताकि इधर कितना मिले, क्योंकि ये 3 है ना, इधर कितना है 6, बराबर। तो यहाँ जो चार्ज है वो कितना होगा सर, यहाँ जो चार्ज होगा वो होगा कितना -300, और इस प्लेट पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा सर +600, है ना। आराम से देख लो इस फिगर को। अपन अगर किससे बनाएं, माइक्रोस्कोप से देखें तो पिक्चर कुछ ऐसी होगी, है ना। बीच में कुछ होगा अपने को मतलब नहीं। यहाँ पे कितना है सर -300, और इस प्लेट पे कितना है सर +600। कितना चार्ज फ्लो कर गया सर 300। कितना चार्ज फ्लो कर गया सर 300। कितना चार्ज फ्लो कर गया सर 300। डिफरेंस देखो 600 - 300, और उससे पहले वाला तो 0 है,
उससे पहले वाला तो जीरो है, तो दिस चार्ज माइनस दिस चार्ज होता है। अब ये चार्ज तो कितना है, टोटल जीरो है, और ये चार्ज कितना है सर, प्लस 300 है। तो डेल्टा क्यू फ्लो कितना हो गया सर, 300 माइक्रो कूलम। ये आंसर, ये क्या है सर, आंसर है। आई थिंक आपको सही लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए, है ना, लोगों को फ़ायदा हो, मेरे को भी फ़ायदा हो। मेरे को तो क्या फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा हो, मेरी बात कहीं दूर तक पहुँचे, मेहनत कर रहा हूँ तो। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू।